जो बार बार आपकी प्रशंसा करें। हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमसे कहते थे, बेटा जब जिस जिस दिन तुम बढ़ने लगो ना, उस दिन अपने प्रशंसकों पर ध्यान मत देना, अपने से बुरा बोलने वाले पर ध्यान देना। क्यों? अपना आदमी पहले तुम्हारी बुराई बताएगा। बेटा अच्छा बोलते हो, अच्छी कथा करते हो, अच्छे भजन गाते हो, बस ये आदत सुधार लो। क्यों? अपना आदमी ना तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हारी बुराई को तुमसे दूर करने का प्रयास करेगा। और प्रशंसक मेरी नहीं सबकी, जो ज्यादा प्रशंसा में सुनने का प्रयास करते हैं ना, और जो ज्यादा प्रशंसा में भूलते हैं, सावधान हो जाना। एक समय एक बहुत अच्छी बात याद आई। एक समय एक राजा के नगर में शोभा यात्रा निकलना था। राजा अपने उस दिन साल में एक बार राजा शोभा यात्रा निकालता था और पूरे नगर को दान करता था। उस दिन राजा अद्भुत अद्भुत वस्त्र पहनता था, बड़ी दूर दूर से पहनने वाले आते थे, पहनाने वाले आते थे। राजा प्रसन्न जब होता था उनको लाखों रुपए देता था। इस बार दो ठगी ने मन विचार किया कि राजा से इनाम लेके आना है। ठीक, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा। राज दरबार में एक से बढ़ के एक दर्जी आए, एक से बढ़ के एक दर्जी अपनी मशीन ले लेके धागा, रेशमी, सोने का तार, हीरे का तार, न जाने कितने जड़े लेके आए। दो ठगी आए, अपनी डलिया में दो चार फूल डाले और बस रखे घूम रहे हैं। राजा ने देखा सबकी डलिया में वस्त्र हैं, रेशमी हैं, धागे हैं। उनको बुलाया, दो को इधर आओ, तुम क्या लेके आए? बोले महाराज इस बार हम आपको वस्त्र पहनाने वाले हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम वस्त्र पहनाएंगे। राजा बोले कैसे पहनाओगे? ये डाल देख रहे हो? राजा ने कहा इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ना गिट्टी ना धागा। दोनों हंसने लगे। महाराज हम देवताओं के टेलर हैं, दिव्य वस्त्र बनाते हैं। ये वस्त्र जब बन के तैयार हो जाएंगे तब दिखाई देंगे, और इतने सुंदर दिखाई देंगे, लेकिन सावधान, ये मूर्ख व्यक्ति को दिखाई नहीं देंगे, जो विद्वान चतुर होगा उसको दिखाई देंगे। राजन का अच्छा, हाँ। राजन का इस बार का टेंडर इनको दो, बतौरे शर्त एक है, हमको हमारी व्यवस्था दो, खाना पीना दो, 1 महीने में तैयार करेंगे। ठीक। दोनों ठगी खूब रहे, 1 महीने खाए पिए, राज दरबार में आनंद लिए। 1 महीने के बाद में जब कल राजा की नगर यात्रा निकलने वाली है, तब दोनों एक एक तरफ से कोरा हाथ ऐसे पकड़ करके आए। महाराज देखिए आपके दिव्य वस्त्र बन गए हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब पूरी सभा देख रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजा भी विचार कर रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंत्री भी विचार कर रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दोनों ठगी, महाराज देखिए कितने वस्त्र, आप देवता पहनते हैं इनको, देवता। लेकिन महाराज हमने कहा था विद्वान को दिखाई देंगे, मूर्ख को नहीं। आपको दिख रहे हैं। अब राजा कैसे कह दे कि मुझे नहीं दिख रहे? कह दे तो मैं मूर्ख। राजा कहे हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। ठगी ने मंत्री से कहा प्रभु आप। मंत्री कैसे कह दे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे? जो कह दे वो मूर्ख। पूरा नगर चिल्लाने लगा हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रात सुबह हुआ, दोनों ठगी ने राजा को ऐसे वस्त्र पहनाए जैसे सही में पहना रहे हो। एक हाथ ऐसा डलवाइए, एक ऐसा डालिए, फिर चेन लगाई, यहाँ से बंद बांध दिए, नीचे दुपट्टा लपेटा, कमोरी लाड़ी। अब राजा को रथ पे बैठा दिया गया, राजा चड्डी पे बैठा है। शोभा यात्रा निकल रही है राजा की, पूरे नगर में राजा की चड्डी पर यात्रा निकल रही है। पूरा नगर, मूर्ख बनना कोई नहीं चाहता। राजा की जय हो, महाराज की जय हो। क्या वस्त्र दिख रहे हैं आपके, कितने उत्तम दिख रहे हैं। राजा प्रशंसा में ही लगा है। राजा मन विचार कर रहा है, चड्डी पे बैठे हैं, हो सकता है हम मूर्ख हों, ये ज्ञानी है। सबने प्रशंसा इतनी करी कि पूरी राजा की नगर यात्रा नंगे में ही निकल गई। तो सावधान होइए, इन प्रशंसकों से दूर रहिएगा कि कब हमारी और आपकी यात्रा निकलवा दें, पता चलने वाला नहीं है। कब आपकी और हमारी यात्रा निकल जाएगी पूरे नगर में, बलराम भैया। हाँ, इसलिए प्रशंसकों से दूर।